एजुकेशन में, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर एवेल्युएट कैसे करेंगे किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को। एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एजुकेशनल मैनेजमेंट, एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस एंड क्राइटेरिया ऑफ एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। जब भी किसी सिस्टम के अंदर हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट एवेल्युएशन का होता है, लेकिन एवेल्युएशन किन पैरामीटर्स पर होगी उसके लिए बाकायदा तौर पर एक जो क्राइटेरिया है उसे हम बनाते हैं। देन सिस्टम एवेल्युएशन होती है जिसे हम सिप मॉडल कहते हैं, CIPP यानी कि सिप मॉडल। ये बड़ा वेल नोन मॉडल है जिसके थ्रू हम एवेल्युएशन सिप मॉडल का कहा जाता है। इस पे बात करेंगे एंड रोल एंड पर्पसेस ऑफ एवेल्युएशन। जिन स्लाइड शो हो रही हैं, जिन लोगों को स्लाइड शो नहीं हो रही हैं, प्लीज मेक श्योर दैट द सिग्नल्स इंटरनेट सिग्नल्स आर स्ट्रॉन्ग एट योर एंड। ओके, प्लीज जिन लोगों को शो नहीं हो रही हैं मेक श्योर कि उनकी तरफ से सिग्नल, इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, अदरवाइज सच काइंड ऑफ सब इश्यूज अकर। ओके, देन रोल एंड पर्पस ऑफ एवेल्युएशन। आखिर हम ये एवेल्युएशन करें ही क्यों? व्हाट कैन बी द पर्पस? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है उस शख्स के लिए जो एवेल्युएट करने जा रहा है किसी लिए। ओके, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन इट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट, अंडरस्टैंड द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। उसके इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने के कहाँ पे स्टैंड करता है एवेल्युएशन का कंपोनेंट। डिस्क्राइबिंग द सिस्टम ऑफ एवेल्युएशन, आप किस सिस्टम की एवेल्युएशन करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ एवेल्युएशन, आपको क्या आप एवेल्युएशन कर पाएंगे। इम्प्रूव द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू एवेल्युएशन, हम एजुकेशनल सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एवेल्युएशन सिस्टम के। नीड और इम्पोर्टेंस क्या है एवेल्युएशन, नीड एंड importance of evaluation in management. In this day of accountability and a wise use of scarce resources, it is important that the evaluation efforts should be intimated and maintained in order to justify programs and budgets. अब आपने देखा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एजुकेशन और मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जहाँ पे आजकल स्पेशली इस दौर में जब हम बड़े स्कार्स रिसोर्सेज से गुजर रहे हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास और हमारी जो नीड्स हैं वो बहुत अनलिमिटेड हैं, हमारी डिजायर्स, हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। सो व्हेन देयर इज अकाउंटेबिलिटी वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एवेल्युएशन मैनेजमेंट system. The following questions should be examined as a result of evaluation process. That can be, is the target population being served, like is the program producing the desired results, and is the cost effective. आप जिन programs की evaluation करने जा रहे हैं, क्या आपने जो target set कर रखे हैं वो कोई बहुत सुपर या एक्स्ट्रा नहीं, जिन जो आप इस तरह बननी है जो अनरियलिस्टिक हो, वो हो जो होने चाहिए और जिस पॉपुलेशन के लिए आप सर्व कर रहे हैं क्या वो टारगेट्स अचीव हो पाएंगे भी या नहीं। इस प्रोग्राम प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, आप जिन प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहे हैं क्या उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आप तक पहुंच रहे हैं या सोसाइटी को कोई फायदा हो रहा है उसका या नहीं। कास्ट इफेक्टिव हैं, लाइक जितनी कास्ट लगा रहे हैं क्या वो इफेक्ट भी कर रही है कोई पॉजिटिव या नहीं। इज द प्रोग्राम्स कंपैटिबल विद अदर प्रोग्राम्स, क्या जो प्रोग्राम्स आप लॉन्च कर रहे हैं देन इज द प्रोग्राम कंपैटिबल विद अदर प्रोग्राम्स, क्या प्रोग्राम्स आपके कंपैटिबल हैं उन दूसरे प्रोग्राम्स के साथ। एंड डज द प्रोग्राम सपोर्ट द मिशन ऑफ द स्कूल, जो आपके स्कूल स्टेटमेंट है, मिशन ऑफ द मिशन स्टेटमेंट्स है, क्या आप वाकई ही उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं उसको। स्टूडेंट्स जस्ट बी अटेंटिव, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और अगर आप फजूल बातों में जो लोग इफ यू आर गेटिंग बोर्ड प्लीज लीव द क्लास बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब द अदर स्टूडेंट। ये जरूरी नहीं है कि अगर चंद लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो दूसरे लोगों को आप डिस्टर्ब करना शुरू कर दें। आप ही में से बहुत से लोग हैं जो बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हैं एंड दे वांट टू लर्न समथिंग, सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, दोज हु आर गेटिंग बोर्ड प्लीज लीव द क्लास।
and don't disturb me, even don't disturb my efficient students. Need and importance of evaluation in management. Evaluation is a purpose of obtaining and providing useful information for decision making. अब आप देखें कि evaluation आपको help out करता है जिसमें आप better decisions ले सकते हैं. Then evaluation is a mechanism for generating data on which decisions can be made. अब आप देखें कि evaluation आपको वो data, बड़ा genuine data provide करती है जो आपको, जिसकी बेस पे आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट कि ये सिप एवेल्युएशन मॉडल क्या है. CIPP जो मॉडल है, सिप मॉडल कहते हैं, ये है क्या चीज. ऑन वेरी यूजफुल अप्रोच टू एजुकेशनल एवेल्युएशन. बेसिकली ये जो सिप मॉडल है, एवेल्युएशन मॉडल, ये हम एजुकेशनल जो अप्रोचेस हैं इसमें हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स की एवेल्युएशन के लिए यूज कर रहे होते हैं और इट इज नोन एज द सिप और अ कंटेंट इनपुट. P stands for content, I stands for input, P stands for process and again P stands for the product. Like approach पर काम करता है, यानी content, input, process, product की अप्रोच पर इस मॉडल में हम काम करते हैं. इन सारी डायमेंशंस को हम देख रहे होते हैं जो कि डायरेक्ट developed by the Stephen Beam. Stephen Beam ने 1983 में ये मॉडल प्रोवाइड किया था और यकीन मानिए कि अभी तक हम इस मॉडल को, ये इतना स्ट्रेंथन मॉडल है कि अभी भी हम इस मॉडल को of evaluation. This provides a systematic way of looking at many different aspects of the curriculum development process. There is a risk, however, that it may be directed only by the experts or the outsiders, and for its reason, it is vital to identify ways in which stakeholders can be meaningfully involved. अब आपने देखा कि इस मॉडल के जरिए आप किसी भी एजुकेशनल जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी एवेल्युएशन कर सकते हैं. अगर आप इस नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर देखें, you will understand the picture in a clear way that how there are the four basic content in this wheel. Like context evaluation कैसे करेंगे, इसके अंदर आपके पास goals हैं, beneficiaries आ जाते हैं, needs को देखते हैं, resources देखते हैं, problems को देखते हैं, background को देखते हैं और environment को देख रहे होते हैं. इसी के next अगर जाए तो आप जो lead कर रहा है towards the input evaluation that can be based on plans, stakeholders को आप देखते हैं, strategies क्या adopt हुई, budget कितना आपके पास allocate किया गया था उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, देन कवरेज कितनी और कितनी की गई. अगेन इन द सेकंड हाफ यू विल सी द प्रोडक्ट एवेल्युएशन दैट कम्स अंडर आउटकम्स, जिसके अंदर आपके पास इनपुट्स आते हैं, इफेक्टिवनेस आ जाती है, फिर आपके पास ट्रांसबिलिटी आ जाती है, सस्टेनेबिलिटी आती है और एडजस्टमेंट का जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आता है, विच लीड्स टुवर्ड द प्रोसेस एवेल्युएशन. ये कोर वैल्यूज को सामने रखते हुए हम इस व्हील को ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर एक्शंस आता है, डेवलपमेंट आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, मॉनिटरिंग आ जाती है और फीडबैक आता है. Like this, basically the SIP model requires the series of the questions be asked about the 4 different elements of the model. ये जो 4 different आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, इनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करें और अगले नेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मैंने उनको एक्सप्लेन किया है. एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन हम सिप मॉडल के थ्रू कर रहे होते हैं. यहाँ तक बात समझ आ गई है जी. नाउ द नेक्स्ट इज एवेल्युएशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कॉन्टेक्स्ट को कैसे देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द कोर्स टू द अदर कोर्स. लाइक आप जो सवाल करते हैं जिनके थ्रू आप एवेल्युएट कर सकते हैं कि इज द टाइम एडिक्वेट, जिस कोर्स को आप लॉन्च करने जा रहे हैं और उसके एवेल्युएट कर रहे हैं, क्या उसे वाकई इतना टाइम दिया गया जिसकी बेस पे वो एडिक्वेट था, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो काफ़ी था. देन what are the critical or important external factors like network ministries, किस तरह उनके साथ अटैच थी, should course be integrated or separate, क्या वो किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड भी था या अलग से था. Then we have what are the links between the course and research extension activities, as well as is there a need for the course, क्या वाकई उसकी नीड असेसमेंट भी की गई थी, उस कोर्स को लॉन्च करना वो जरूरी भी था या नहीं था. इज द कोर्स रेलेवेंट टू द जॉब नीड, क्या ये कोर्स जॉब्स के लिए
ज़रूरी भी है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये बीएड का कोर्स करना पड़ रहा है तो क्या ये फ़ायदेमंद भी है कि आप एक अच्छे टीचर बन जाएँ? क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं था। सो सबसे पहले ये रिक्वायर्ड था कि अच्छा टीचर बनाने के लिए हमने नीड असेसमेंट यूनिवर्सिटी ने करनी थी कि क्या हमें इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर हम करते हैं तो हमारी कितनी कास्ट आएगी। जो मैंने पीछे सेकंड स्लाइड में आपको बताया था कि आपको कास्ट इफेक्टिवनेस क्या होगी उसकी, प्रोग्राम्स या नहीं है, जिनको फ़ायदा सोसाइटी को इससे क्या फ़ायदा होगा। देन अगेन उसी के साथ साथ आपका इनपुट आ जाता है जिसके अंदर व्हाट इज द एंट्रिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने वो क्या ऑफ पॉइंट है जिसपे हम लोगों को, क्राइटेरिया क्या है जिस पर लोगों को आप एडमिशन दे रहे हैं, व्हाट आर द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, लोगों ने कितनी लर्निंग स्किल्स उस पे ले रखी हैं, व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे आपकी क्लास के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेटेड होंगे और आप ही में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसे एक बोझ समझ कर ले रहे होंगे इस कोर्स को। तो हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं कि प्लीज डोंट टेक इट एज अ बोझ ऑन योर सेल्फ, उसे आप एक लायबिलिटी के तौर पर मत लीजिए। आप ये देखिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, देन टेक एनी काइंड ऑफ कोर्स, वेदर इट इज अ बीएड कोर्स or any skills you want to get it. What are the living conditions स्टूडेंट्स। अगर आपको बहुत से मसले मसाइल आएंगे, कभी आपका नेट नहीं चलेगा, कभी आपको यूनिवर्सिटी में एक्सेस नहीं हो रही होगी, या फिर अगर आप बिल्कुल स्मूथ वे में सारी चीजें चल रही होंगी, आप फैसिलिटेटेड होंगे, तो डेफिनेटली it would have a good impact on yours. Like, are the aims suitable, and then are the objectives the aims and are the objectives smart? क्या आपके objectives smart भी हैं या नहीं हैं? Students, please pay attention on your lecture. I don't know, you are all adult and I don't want to ask you again and again this sentence that please pay attention. और बहुत से कुछ लोग फिर भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, प्लीज बी फोकस्ड। और अगर आपका जी नहीं भी चल रहा है, बाज़ औक़ात होता है ना, आपका नहीं जी चाह रहा है, तो प्लीज लीव द क्लास और यू मे गो आउटसाइड द क्लास, एक राउंड लेके आइए और फिर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एज वेल एज माई स्टूडेंट्स। इनपुट इज द कोर्स कंटेंट क्लियरली डिफाइंड। क्या आपने इस कोर्स का जो कंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर है, डिफाइंड है? डज द मैच स्टूडेंट्स एबिलिटी? ये ना हो कि मैं आपको बीएड के लेवल से उठा के पीएचडी के लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दूं और आपके पल्ले कुछ ना पड़े, तो आपका वक्त भी बर्बाद कर रही हूँ और मैं अपना वक्त भी जाया कर रही हूँ। सो इट मस्ट बी कंपैटिबल विद द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। देन व्हाट इज द थ्योरी और प्रैक्टिस बैलेंस? क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं या प्रैक्टिस भी करवाते हैं या नहीं? व्हाट इज द थ्योरी प्रैक्टिस बैलेंस? किस रेशियो से प्रैक्टिस चल रही है आपकी थ्योरी की और प्रैक्टिस की? व्हाट बुक्स डू द टीचर्स हैव एंड व्हाट बुक्स डू द स्टूडेंट्स हैव? कौन सी किताबें स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं और कौन सी किताबें टीचर खुद पढ़ा रहा है? हाउ स्ट्रॉन्ग आर द टीचिंग स्किल्स ऑफ द टीचर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भले आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, आपका स्टूडेंट बहुत ज़हीन है, लेकिन अगर आपका उस्ताद नालायक है या किसी तौर कह लें कि वो उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है, तो सब बेफायदा हैं चीजें, फिर आप उस कंटेंट को कभी भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द टीचर टीचिंग स्किल्स मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यू मस्ट बी kept in mind that you are all the future teachers. So before going into the class, you know all the skills and you know all the ways that how to teach this. Like, what time is available to compare with the workload for the preparation, what knowledge, skills and attitude related to the subject, and how supportive is the classroom environment. आप किस किस्म का environment दे रहे हैं, whether it is conducive or it is not conducive. How many students are there? कितने students आपकी क्लास के अंदर मौजूद हैं, और फिर how many teachers are there? कितने उस्ताद? बाज़ औक़ात आप देखें एक टीचर पढ़ा रहा होता है, बाज़ औक़ात में आपके पास बाहर की दुनिया में आपका टीचर असिस्टेंट्स भी होते हैं और बाज़ औक़ात 2 या 3 टीचर भी पढ़ा रहे होते हैं। हाउ इज द कोर्स ऑर्गेनाइज? आपने कोर्स को कितना हायरार्किकली ऑर्गेनाइज किया है? देन व्हाट रेगुलेशंस रिलेटेड टू द ट्रेनिंग? आप किस किस्म की ट्रेनिंग उनको करवा रहे हैं? जैसे आप खुद एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बेसिकली ये जो कोर्स है आपका, ये आपका एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। अगर आप इस ट्रेनिंग से अच्छी तरह को सीख के जाएंगे, देन यू विल बी द स्किलफुल टीचर। आपको वो सारी चीजें समझ होंगी और आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी क्लास में।
एंड देन व्हाट इज द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट। प्रोसेस के अंदर हम ये देखते हैं हाउ वेल एक्टिविटीज डू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, आर देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग, आर देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग। टीचर के एंड पे भी देखिए और स्टूडेंट्स के एंड पे भी देखिए कि किस किस्म की क्या उन्हें कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है। इज देयर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, बात समझ रहा है उस्ताद अपने स्टूडेंट की और स्टूडेंट्स की बात टीचर की बात स्टूडेंट को समझ आ रही है या नहीं। इज नॉलेज ओनली ट्रांसफर टू स्टूडेंट्स और डू दे यूज एंड अप्लाई इट। क्या आप सिर्फ उनको पढ़ाई जा रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उनकी लाइफ में जीरो है, then your teaching is futile. Like, are there any problem with students facing using, applying any, एनालाइजिंग द नॉलेज और द स्किल्स। क्या आप अब ये तो पता चलेगा जब आप प्रैक्टिकली इन प्रोसेस जाएंगे स्कूलों में या कॉलेजेस के अंदर पढ़ाने के लिए, तो आप किस किस्म की टीचिंग स्किल्स को वहाँ पे आप अडॉप्ट करेंगे या वो कितनी स्किलफुली आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे वो आप कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे ड्यूरिंग टीचिंग। इज द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली एवेल्युएटेड, टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस कर रहे हैं, क्या हिंड्रेंसेस आ रही हैं उनको किस तरह रिमूव कर रहे हैं आप। देन इज teaching and learning process continuously evaluated, as well as is teaching and learning affected practical institutional problem, and what is the level of cooperation, intrapersonal relationship between teacher and student, as well as how is discipline maintained। आप discipline को कैसे maintain करेंगे। then अगर product की बात करूं, if I talk about the product, so as process now I'm talking about the product, like, is there one final exam at the end or several during the course? क्या आप सिर्फ एक फाइनल एग्जाम ही दे रहे हैं या फिर आप बहुत से ड्यूरिंग मिड टर्म्स भी ले रहे हैं, प्रीलिम्स भी ले रहे हैं, सरप्राइज टेस्ट भी ले रहे हैं। Is there any informal assessment? अच्छा, do you know what is formal and informal assessment? Still too much silence, pin drop silence हो जाता है। और जब मैं इधर देखती हूँ ना, कभी पढ़ाते हुए मेरी नजर आपके चैट बॉक्स पर पड़ती है, तो सो मेनी मैसेजेस जो इररेलेवेंट होते हैं, बिल्कुल क्लास से रिलेटेड। इनफॉर्मल एवेल्युएशन वो होती है जिसमें आप सडनली अपनी टीचिंग को या अपने लर्नर्स के प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसकी असेसमेंट करते हैं कि इनको कितनी समझ आ गई है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट, what level of assessment is, what are the student level after। अच्छा, पढ़ाने से पहले उनका लेवल क्या था और पढ़ाने के बाद जब आप उनको evaluate करेंगे तो उनका लेवल क्या है। is the evaluation carried out the whole PCT's process, and then how do students use what they have learned। स्टूडेंट ने जो कुछ सीखा है क्या वो उनकी जिंदगियों में नजर आता है। हज़रत अली का कौल है ना कि आपके पास सिर्फ उतना ही इल्म है जिस पर आप अमल कर सकते, आपकी जिंदगियों में वो अमल करता हुआ नजर आए, हमें नजर आता है आपकी जिंदगियों में, तो वो ही उतना ही इल्म है। तो वी कैन ऑल बेटर जज, हम अपने बहुत एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि जी हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास कितना इल्म मौजूद है। तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर द टीचिंग एंड फॉर द स्टूडेंट्स। आपने देखा बहुत से लोग सरमन्स देते हुए नजर आते हैं, बट उनकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें कहीं नजर नहीं आती हैं। सो नो नीड टू गिव अ लॉन्ग सरमन्स, जस्ट टू be the practical examples for the others, be the role model for the others, and what are the main lessons learned। आपने actually सीखा क्या है उससे, जो आप सीखने जा रहे थे, what was your purpose, and is there any official report, and how has the teacher's reputation improved as a result or being ruined। Please don't use ChatGPT, but not in this। I was just एनालाइजिंग योर नॉलेज के मुझे आप खुद क्या समझते हैं चीज़ों को। मुझे चैट जीपीटी आपसे ज़्यादा अच्छा मैं यूज़ कर सकती हूँ और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स आई नो आप मेरे से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही है नॉलेज, बट प्लीज़ आप खुद अपने दिमाग से भी सोचिए कि आप चीज़ों को किन डायमेंशंस में देखते हैं। सारी चीज़ें चैट जीपीटी इज ऑल्सो नॉट 100% राइट। यूज टू एवेलुएट द करिकुलम, आप कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे करिकुलम को एवेलुएट करने के लिए। There are many ways to evaluate the curriculum. Here are some common ways. Several of these are like, number one is discussion, informal conversation or observation। individual students interview आप कर सकते हैं, evaluation forms आप दे सकते हैं,
ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्लासरूम सेशंस में टीचर्स का, और या फिर टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ द कोलीग्स। मेथड्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं एवेल्युएशन। अच्छा, मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास वीडियो टेप्स ऑफ ओन टीचिंग, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं अपनी और फिर उसको पढ़ा रहे होते हैं, सुनते हैं और हमें जो अपनी गलतियां नजर आती हैं उनको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स कॉन्टेक्ट्स आ सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है और रिटन टेस्ट भी आप दे सकते हो। पर्पस ऑफ एवेल्युएशन क्या होगा, लाइक व्हाई यू आर कंडक्टिंग एवेल्युएशन, आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपकी एवेल्युएशन का पर्पस क्या है। जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी, द एवेल्युएशन पर्पस इज नथिंग। Like evaluation determines the worth or the value of an educational activity process. Teachers, supervisors, administrators, and citizen groups need reliable information. What did or did not work or work well? What is worked or did not work satisfactorily, and modification, change that may be needed, and evaluations to make it possible to make rational decisions about educational policies and procedure. अगर आपकी evaluation बिल्कुल ठीक है, then it is more important जो आपको decision making भी आपकी perfect होगी। लेकिन अगर evaluation ही ठीक नहीं की गई है तो then you can't be sure कि जो आप decisions ले रहे हैं वो helpful होंगे या ठीक होंगे। Then evaluation should improve the ability of the staff and lay citizens to plan effective improvement in the education system as well. As education should enable student systems to test new approaches, and evaluation should lead us toward the action research. ये जो आप B.Ed में कर रहे होते हैं ना, प्रोजेक्ट कर लिया आप लोगों ने, ये बेसिकली एक्शन रिसर्च पर ही बेस कर रहा होता है। और एक्शन रिसर्च ये है कि क्लास के अंदर आपको कोई छोटे छोटे चीजें प्रॉब्लम्स नजर आए तो आप उस पर कोई एक रिसर्च कंडक्ट करें और उसी का सोल्यूशन दे दें। इट इज नॉट टू लॉन्ग टर्म रिसर्च। लाइक पर्पस ऑफ एवेल्युएशन के अंदर एवेल्युएशन शुड इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द स्टाफ। सॉरी, ये हो चुका है। रोल ऑफ एवेल्युएशन क्या होगा? Then the permanent approach, appropriate educational decisions to be made. It includes 4 stages. अब आप देखें, रोल ऑफ evaluation के अंदर आपको 4 stages मिलती हैं। Becoming aware that decision is needed. आप इस काबिल हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि वाकई कोई डिसीजन हमने जरूरत है लेने की या नहीं। Designing the decision situation. Choosing among the alternatives. आपको बहुत से और डिफरेंट alternatives भी मिल सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। Then acting upon the cohesion. आपने अगर कोई भी चॉइस पहले या कोई भी डिसीजन ले लिया है, आपको चॉइस मिल जाती है, आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। Anyone who want anything more new knowledge में Okay, role of evaluation के अंदर once the need of decision is evident, the decision makers must design the situations to be proceed. And SIP model was created in 1983 by Daniel Satterbeams, and it considered a decision-oriented model that systematically collects information about the programs and identifying the strengths and limitations in context or delivery to improve program effectiveness or the plan for the future of the plans. This was all about your this unit. Now if you have any question you may ask, otherwise you can enjoy your dinner. This was all about your this unit. Hope so it is done. मैंने कल और आज के यूनिट्स आपको 4 यूनिट्स पढ़ा दिए। मैं उन्हीं का फीडबैक आपसे ले सकती हूँ कि whether you all understand that or not. बेटे आप लोगों को बुक्स सब नहीं मिलती हैं। AIOU ने सारी बुक्स सॉफ्ट में AIOU की वेबसाइट पर रख दी हैं। आप आसानी के साथ एक क्लिक पर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत से बच्चे जो दूर दराज इलाकों से थे उनको किताबें नहीं मिलती थी, उनके एग्जाम्स आ जाते थे, वर्कशॉप्स हो चुकी होती थी, फिर भी हमारा जो पोस्टेज सिस्टम है वो इतना पाकिस्तान का ठीक नहीं था, तो कभी मिलती नहीं थी। इस वजह से हमने अब इस सिस्टम को बंद कर दिया और अब किताबें आपको सॉफ्ट में
उसी वक्त मिल जाती हैं, क्योंकि बच्चों की कंप्लेंट्स आती थी कि हमें किताबें ही नहीं मिली हैं, असाइनमेंट्स की डेट ओवर हो चुकी है। तो उसमें यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं था। यूनिवर्सिटी अपने टाइम पर चीजें भेज देती थी, लेकिन आगे से पोस्टेज का इश्यूज आते थे, बच्चों के एड्रेसेस चेंज हो चुके होते थे बाज़ औक़ात। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से नाउ वी हैव फैसिलिटेटेड ऑल द स्टूडेंट्स दैट दे मे डाउनलोड द बुक्स ऑन विद इन अ वन क्लिक। ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि चीज़ों को स्कैन करना, फिर पीडीएफ बनाना, उसको अपलोड करना, एंश्योर करना कंटेंट को, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन स्टिल यूनिवर्सिटी डिड अ ग्रेट वर्क फॉर देयर स्टूडेंट्स।